Good morning, students. Welcome in mathematics class. Again, I am Bent Kumar Sinha with you. Department of Mathematics belongs to Harvard Vidyapeeth. Here, today we will continue the chapter Arithmetic Progression for class 10 and continue the chapter exercise number also 5.3. Again, recall formula before to start. an, which is the last term, an is equal to a plus a minus 1 into d. हम लोग लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं where a is the first term, d is the common difference and n is number of terms. And to find Sn is the sum of first n terms of the AP is equal to first formula है Sn is equal to n by 2 into a plus l. And second formula है Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, जिसको हम लोग यूज करते हैं. आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ ले. क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, then find the value of each prize. तो here suppose कर लेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज जो है x है, therefore second प्राइज जो होगा वो x minus 20 होगा. थर्ड प्राइज is x minus 20 minus 20 that is x minus 40. ऐसा ही फोर्थ प्राइज x minus 60, fifth prize x minus 80, sixth prize x minus 100, seventh prize x minus 120. Now the sum of all prizes is ₹700. So x plus x minus 20 plus x minus 40 plus x minus 60 plus x minus 80 plus x minus 100 plus x minus 120 is equal to 700. इस तरह से 7x minus 420 is equal to 700. 7x is equal to 700 plus 420 ट्रांसफर करेंगे और x is equal to 1120 by 7 से कट जाएगा 160 टाइम्स में. तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले 160. इस तरह से फर्स्ट प्राइज इक्वल टू 160, सेकंड प्राइज इक्वल टू 160 माइनस 20 140, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सिक्स प्राइज और सेवन्थ प्राइज हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिवली फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17. कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. That is section A. A section of standard 1 will plant 1 tree, a section of standard 2 will plant 2 trees, and so on. There are 3 sections of each class. So how many trees will be planted by the students? So since class 1 has 3 sections, so class 1 planted trees 1 into 3 equal to 3. Class 2 planted trees 2 into 3 equal to 6. Class 3 planted trees equal to 3 into 3 equal to 9. Similarly, class 12 students planted trees equal to 12 to 3 36. So here AB is 3, 6, 9, dotted line 36. A is 3, D is equal to 3 minus 6 minus 3 equal to 3, and last term is 36. Since there are 12 classes, so number of टर्म्स जो होगा यहाँ पर 12 n इक्वल टू 12 हो जाएगा. देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l. और हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो 234 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली ए बी स्टार्टिंग with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure जो दिया हुआ है. ठीक है,
तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्किल्स। तो यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर R1 जो हो रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर दिया है फर्स्ट सर्किल का, सेमी सर्किल का रेडियस। R2 जो है 1 सेंटीमीटर सेकेंड सेमी सर्किल का रेडियस। R3 जो है 1.5 सेंटीमीटर थर्ड सेमी सर्किल का रेडियस इस तरह से दिया हुआ है। आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस जो होता है उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, और इस तरह से हम पहले R13 भी निकालेंगे, और R13 जो होगा वो 6.5 सेंटीमीटर होगा। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई आर होता है, तो सेमी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई आर होगा। अब हम तो यहाँ पर L1 निकालेंगे। L1 क्या है? सेमी सर्कमफेरेंस 1। तो L1 निकालेंगे तो पाई R1 0.55, हम लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। L2 इज इक्वल टू पाई R2 1 पाई यानी कि पाई। इसी तरह से L13 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग के पास A भी यहाँ पर हो गया 0.5 पाई एंड 6.5 पाई। इस तरह से यहाँ पर D इज इक्वल टू 0.5 पाई, D इज इक्वल टू पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई। L इज इक्वल टू लास्ट टर्म भी यहाँ हम लोग को पता है 6.5 पाई एंड 13 टर्म्स 13 सेमी सर्कल्स है, सो हियर n इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास n भी पता है 13, तो हम लोग फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल को यूज करते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं। तो n का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग 13 पुट करते हैं, तो 13/2 इंटू 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई, तो 0.5 और 6.5 7 पाई 13/2 इंटू 7 पाई हुआ, और 13/2 इंटू 7 और पाई का वैल्यू 22/7 हम यहाँ डायरेक्टली पुट करते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम कट जाएगा, और 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 143 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 is the next to it, and so on. This is 20 logs in the bottom, 19 logs in next row, 18 logs next to it, and so on. And total number of logs is given 200. Then here we have to find number of rows and number of logs in the top. तो हम लोग इसको AP के रूप में अरेंज कर सकते हैं 20, 19, 18 and so on. Here A is equal to 20, D is equal to 19 minus 20 is equal to minus 1, and Sn is equal to 200, क्योंकि टोटल लॉग्स की संख्या यहाँ पे 200 दिया हुआ है। Since Sn is equal to n/2 into 2A plus n minus 1 into D होता है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को पुट करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो n का वैल्यू जो है वो 16 और 25 होगा। 25 एप्लीकेबल नहीं होगा, हमने यहाँ पे लिखा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि जब आप लास्ट टर्म निकालना जाओगे तो वहाँ पर जब n का वैल्यू 25 लोगे तो लास्ट में -4 होगा, तो log -4 में तो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए 16 नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 16 होंगे, एंड नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप an जो होगा a plus n minus 1 into b से जब आप निकालना शुरू करोगे तो 20 plus 16 minus 1 into -1, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 होगा। तो इस तरह से आप फाइंड किए नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप रो इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ रो इज 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा है कि द पोटैटो रेस, यहाँ पर एक बकेट है और पोटैटोज को अरेंज किया गया है। फर्स्ट पोटैटो जो है बकेट से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, डिस्टेंस पर रखा गया है। सेकेंड को 3 मीटर, उसके बाद थर्ड को फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पर, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पर, और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज को 10 रखा गया है। कंपटीटर जो है वो स्टार्ट करता है बकेट से दौड़ना और यहाँ से पोटैटो को उठाकर बकेट में डालता है, फिर सेकेंड को उठाकर डालता है, फिर डालकर फिर आता है, फिर थर्ड को उठाकर डालता है। इस तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर द फर्स्ट पोटैटो इज 5 into 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, 5 into 2 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। फिर सेकेंड पोटैटो के लिए 5 और 3 8 यानी कि 2 into 8 यानी 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए 8 plus 3 11 into 22 मीटर। इस तरह से हमारे पास EP तैयार हो जाएगा जो कि 10, 16, 22 एंड सो ऑन होगा।
तो यहाँ पर जो है ए जो है फर्स्ट टर्म है वो 10 है, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 और टोटल पोटैटोस की संख्या 10 है तो n यहाँ पर 10 हो गया। तो Sn इज इक्वल टू हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर आप क्या करोगे कि n का वैल्यू, d का वैल्यू और a का वैल्यू पुट कर कर आप Sn निकाल दोगे और इस तरह से टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर you can find. So here your chapter arithmetic progression is complete. Now you can complete and the chapter arithmetic progression. Okay, thank you, have a nice day.